ने जो तपस्या करी, चौथी पीढ़ी हो गई तपस्या करते करते, तब जाकर माँ गंगा को दया आई और भगीरथ जी की तपस्या पर प्रसन्न होकर कहा, दर्शन दिया, भगीरथ 4 पीढ़ियां हो गई है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। बोले माँ आप तो सब जानती हो, मेरे भाइयों की ऐसी गति हो गई है, मोक्ष उनका हो, इसके लिए मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप आइए और मेरे भाइयों का उद्धार कीजिए। मैं आ तो जाऊं, परंतु मेरे वेग को कौन सहन करेगा, क्योंकि मेरा वेग बहुत तीव्र होगा, क्या करूं। बोले मेरे वेग के लिए यदि कोई तैयार होता हो तो आप बीच में थोड़ा वेग कम कर सकते हो, तो एक बात है, आ जाऊं। अब भगीरथ जी क्या करते हैं, उन्होंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि आप पहले भोले बाबा को संतुष्ट करो और फिर वापस गंगा जी को बुलाना। तो भगीरथ जी ने फिर भोलेनाथ की तपस्या करी, और भोलेनाथ तो हमारे भोलेनाथ है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। गंगा जी को 4 पीढ़ियां हो गई साधना करते करते, तब जाकर दर्शन दिया, और भोले बाबा को थोड़े दिन साधना करी कि तुरंत दर्शन दे दिया। बोलो रामेश्वर भगवान की। भोलेनाथ ने कहा भगीरथ मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने पूरी बात बताई कि इस कारण गंगा जी को लाना है, आप अपनी जटाओं में उनके वेग को संभाल लीजिए और फिर धरती पर भेजिए। ठीक है, बुलाओ गंगा जी को। भगीरथ जी ने याद किया और गंगा जी का वो वेग आया। कहाँ थी गंगा जी, हाँ कहाँ से आया वेग, ब्रह्मा जी के कमंडल में, और कमंडल में कहाँ से आई, हाँ वामन भगवान के चरणों से। जब वामन भगवान ने वो पग बढ़ाए ना, तो ब्रह्मरंध्र में जाकर छिद्र हुआ, वहां से जल की धार गिरी भगवान के अंगूठे पर, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो चरणों से जो गंगा जी निकली, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखी, आज उसी कमंडल से गंगा जी ब्रह्म भगवान शिव के पास, शिव जी ने ऐसी जटाएं फैलाई यूं करके, तो पूरी जटाएं ऐसे जैसे कुआं होता है ना, ऐसे फैल गई, और उस जटा में आकर गंगा जी समा गई, और ऊपर से शिव जी ने यूं करके जुड़ा बांध लिया, बैठी रहो अंदर। भगीरथ जी इधर रास्ता देख रहा है, कहाँ रह गई, बहुत समय हो गया। शिव जी क्या हुआ महादेव, बोले बस हो गई पैक अंदर, जाओ तुम। अरे प्रभु 4 पीढ़ियां तपस्या करते करते समाप्त हो गई, 4थी पीढ़ी में मैं हूँ, नाथ दया करो गंगा जी को धरती पर आने दो, मेरे पूर्वज राह देख रहे हैं। तब शिव जी ने एक केश, जटा का एक केश इस धरती की ओर किया, और वहां से जो एक धार बहकर आई, वो धार गोमुख से होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी आदि आदि स्थानों से बहते 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 आगे जाने लगी। तो मार्ग में एक जन्नू महात्मा की कुटिया थी, जन्नू ऋषि की, वो कुटिया बहा दी। तो जन्नू ऋषि ने कहा अच्छा, अपने वेग पर इतना अभिमान, ठहरो। तो जन्नू ऋषि ऐसे करके बैठे, पूरी गंगा जी पी गए। अब आगे आगे भागीरथ जी और पीछे पीछे गंगा जी। अब भागीरथ जी देखते जा रहे थे, आ रही है गंगा जी, आ रही है आ रही है। अब थोड़ा आगे बढ़े और मुड़कर देखा तो गंगा जी कहाँ रह गई हैं? इंतजार किया, जब बहुत देर तक गंगा जी नहीं आई तो वापस दौड़ कर गए, जाकर देखा तो जन्नू महात्मा करके पी रहे हैं पूरी गंगा जी को। फिर उनसे प्रार्थना करी, अरे महाराज शिव जी से तो बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, आप तुम क्यों लेकर बैठ गए, जाने दो। तब कथा कहती है कि जन्नू ऋषि ने पुनः उस गंगा को अपनी जंघा से प्रकट किया, इसलिए इस गंगा का एक नाम हो गया जाह्नवी, जाह्नवी गंगा। बोलो जाह्नवी मैया की, जाह्नवी गंगा मैया की। और फिर जाकर के गंगा सागर माँ गंगा पहुँची, और कपिल आश्रम में जहाँ राख पड़ी हुई थी 60,000 पूर्वजों की, उस राख को स्पर्श हुआ और सब मुक्त हो गए। ये गंगा जी के अवतरण की कथा जब सुनाई, तब भगवान को लगा कि हाँ, अब मैंने जो थोड़ा सा अपराध मुझसे बना था, दोष लगा था, उसका निवारण हुआ। और अब यहाँ भगवान जनकपुर की ओर चलते हैं। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। अरे भजो दशरथ
नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। एक माखन एक मिश्री की डली, एक माखन एक मिश्री की डली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। मिश्री की डली। एक माखन एक मिश्री की डली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। 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 दशरथ जी जनक जी महाराज का जो नगर है जनकपुर, विदेहराज जनक, वहाँ स्वयंवर का आयोजन है। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ उस नगर में पहुँचे। अच्छा कालानी जी, देश देश के राजाओं को बुलाया, दूर दराज के जितने भी राजा थे सबको बुलाया। तो जब दूर दूर के राजाओं को बुलाया, दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया? अगर निमंत्रण आता कि 10,000 राजा इकट्ठे हुए थे, भूप सहस्र 10 एक ही 12, कितने? जानकी जी के स्वयंवर में धनुष को तोड़ने के लिए 10,000 राजा आए थे। तो 10,000 राजा भारत से आए, विश्व से आए, तो उन 10,000 राजाओं में क्या दशरथ जी का कोई वो नहीं था उस समय? है कोई कुछ तो वैल्यू होगी, फिर उनको क्यों नहीं बुलाया? कई कारण हैं, पर हमारे एक महात्मा कहते हैं कि एक कारण शास्त्रों में प्रमाणित लिखा है। एक बार क्या हुआ, जनक जी महाराज के नगर में जनक जी के परिवार के किसी जनक जी के भाई, जनक जी का नाम था सीरध्वज जनक, जानकी जी के पिताजी का नाम, सीता जी के पिताजी का नाम सीरध्वज जनक, और उनके भाई का नाम था कुशध्वज जनक, शीरध्वज और कुशध्वज। तो कुशध्वज जो जनक जो छोटे भाई थे, जिनकी बेटी उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति जो बेटियां थी, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को ब्याही, तो कुशध्वज जनक के द्वारा एक बार, जनक पदवी का नाम है, उनका नाम शीरध्वज, कुशध्वज, दोनों भाइयों का, जनक उस पदवी का नाम। एक बार शीरध्वज जनक के छोटे भाई कुशध्वज जनक के हाथों से अनजाने में एक गाय का वध हो गया, एक गाय मर गई। अब जब गौ हत्या लगी तो उस समय गौ हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता था कि अगर किसी से गौ हत्या हो गई तो फिर उस व्यक्ति को सजाए मौत होना थी। अब क्या करते? तो शीरध्वज जनक जी ने कहा, राम राम, मेरा भाई हो तो गई गौ हत्या, पर क्या करें? तो लोगों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, संतों से पूछा, महापुरुषों से पूछा, क्या करें? तो महापुरुषों में से किसी ने राय दी कि आप दशरथ जी के वहाँ जाइए, और अयोध्या से यदि महाराज दशरथ आ जाएं तो वो रघुकुल के हैं, और रघुकुल की आन बहुत बड़ी आन होती है। यदि उन्होंने आकर के रघुकुल की आन दे दी तो ये मरी हुई गाय जीवित हो सकती है, और गाय जीवित हो जाएगी तो ब्रह्म हत्या, गौ हत्या समाप्त हो जाएगी। तो बुलावा भेजा कि महाराज दशरथ, आपको जनक महाराज ने बुलाया है, शीरध्वज जनक ने, जैसे हो वैसे के वैसे जल्दी चलो। तो उस समय कथा कहती है कि दशरथ जी कहीं व्यस्त थे, उन्हें देवासुर संग्राम में जाना था। तो उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जा सकता, पर क्या काम है?
तो सैनिकों ने कहा महाराज जैसे ऐसे गाय मर गई है कुशध्वज जी के द्वारा, तो गौ हत्या लग रही है, आप चलिए। बोले इतना सा काम, ठीक है, ये हमारा जो झाड़ू लगाने वाला ना सफाई कर्मी मेहतर, इसको ले जाओ। तो उस समय का उनके पूरे राज्य का सबसे एक सामान्य सा नागरिक जो था, जो झाड़ू लगाने वाला मेहतर, उसको भेजा और वो मेहतर रथ में बैठकर गया और जाकर के गौ माता के पास खड़ा हुआ, जल लिया हाथ में और संकल्प किया कि है गौ माता, आज तक मैंने रघुकुल की जो सेवा की है वो सेवा यदि मैंने पूरे मन से की हो तो मैं रघुकुल की आन देकर कह रहा हूं आप जीवित हो जाइए। और जल छिड़का तो गाय जीवित हो गई। मुखिया जी, गाय जीवित हो गई। और जब गाय जीवित हुई तो जनकपुर के लोग कहने लगे हाय राम, महाराज दशरथ के अयोध्या का एक सामान्य सा नागरिक मरी हुई गाय को जीवित कर सकता है, तो फिर महाराज दशरथ की शक्ति कितनी बड़ी होगी, हैं? ये रघुकुल की आन इतनी प्रभावशाली थी। आज की भाषा में कहें तो कसम, आन, शपथ, कसम, उर्दू भाषा में कसम, शपथ भी हिंदी में, और आन पूर्व की हिंदी में। तो आज जब सीता जी के स्वयंवर का अवसर आया तो उस अवसर पर जनक महाराज ने सोचा कि यदि हमने पत्र भेजा कि आपको स्वयंवर में आना है, महाराज दशरथ कहीं व्यस्त रहे, उनके राजकुमार कहीं व्यस्त रहे, और फिर उन्होंने किसी सामान्य व्यक्ति को भेज दिया, सफाई कर्मी को भेज दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी का विवाह उससे करना पड़े। तो इस डर के कारण दशरथ जी के पास संदेशा नहीं पहुंचा। नहीं तो 10,000 राजा आए तो सोचने की बात है कि वहां क्यों नहीं गया संदेशा। श्री राम जय राम। ये चर्चाएं ऐसी है साहब कि हर जगह की भी नहीं जा सकती। नहीं तो एक तो जाति विषयक ऐसा कह दिया, कुछ भी हो सकता है, और दूसरा कि इन चर्चाओं को सुनने के लिए ये प्योर घी कहा जाता है जो संतोष से प्राप्त होता है और पात्र को ही प्रदान किया जाता है। यह कथा कहीं और होती तो ये चर्चा नहीं आती। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी पात्र हैं, तो ये ऐसी ऐसी चर्चाएं मुझे याद भी आ रही है, निकल भी रही है। श्री राम जय राम। स्वर्ण पात्र है, शेरनी का दूध, ऐसा कहते हैं कि सोने के पात्र में ही टिकता है। तो ये प्योर कथा जो है ना, शेरनी का दूध है साहब, उसके लिए ये कंचन के पात्र, स्वर्ण के पात्र चाहिए। श्री राम जय राम। आज जनक महाराज के वहाँ गुरु विश्वामित्र जब पहुँचे तो महाराज जनक उन्हें लेने के लिए गए और स्वागत सत्कार करने गए। उस समय राम जी कहीं पास में वाटिका में पुष्प तोड़ने गए थे और जनक महाराज आकर विश्वामित्र जी के पास बैठे, आओ भगत की तिलक स्वागत सत्कार किया। और जैसे ही राम लक्ष्मण आए तो तुलसी बाबा की लेखनी कहती है, राम जी जब आए तब सबके सब खड़े हो गए। महाराज जनक खड़े हो गए, महाराज जनक के साथ जितने ब्राह्मण संत विद्वान महापुरुष आए थे सब खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि राम जी का तेज ही ऐसा है कि उनको देख करके सब अपने आप अपने आसन से खड़े हो गए। श्री राम जय राम। कहाँ जा रहे हैं? श्री राम जय राम ना? भोजन की तैयारी, अच्छा ठीक है, ठीक है। श्री राम जय राम। 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 राम जी को देखकर सब खड़े हो गए और आकर के राम जी बैठे तो पूछा कि ये कौन है? नहीं बिलोकत अति अनुरागा, मुझे बहुत इनसे अनुराग हो रहा है, बहुत लगाव हो रहा है, बहुत मन आकर्षित हो रहा है, इनकी ओर खींचा जा रहा है, ये है कौन? तो उत्तर दिया कि रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पटाए। ये रघुकुल के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और जैसे सुना कि दशरथ के पुत्र हमारे इस स्वयंवर में आए हैं
तो महाराज जनक तो खुश हो गए और मन प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमने भले ही दशरथ जी को नहीं बुलाया, पर आपने योग संयोग बिठाकर उनके बेटे को यहाँ भेज दिया, तो इतना अच्छा कुल जिसकी आन के बल पर एक मैतर, एक सामान्य व्यक्ति गाय को जीवित कर सकता है, हमारी बेटी अगर उस कुल में चली जाएगी तो हम तो धन्य हो जाएंगे। इसलिए हे नाथ, इन राजकुमारों के ये जो राजकुमार है, बड़े राजकुमार, इनके साथ ही हमारी बेटी का विवाह हो। अब आगे क्या हो, धनुष कौन तोड़े वो तो भगवान जाने, पर मन ही मन जनक जी ने संकल्प कर लिया, प्रार्थना कर ली कि इनसे ही विवाह हो तो अच्छा है। खुश हो गए कि चलो आ गए। अब स्वागत सत्कार हुआ, महाराज जनक उन्हें एक स्थान पर ठहरा करके और चले गए। पर विश्वामित्र जी जहाँ बैठे थे वहाँ राम जी ने लखनलाल जी को साथ में लिया और कहा, गुरुजी, नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुजी ये लक्ष्मण है ना, नगर देखना चाहता है। तो गुरुजी ने कहा, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है कि तुम? बोले नहीं नहीं गुरुजी, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, जाओ लक्ष्मण नगर देखिए आओ। अब इच्छा किसकी थी? राम जी की, क्योंकि मालूम है ये हमारा ससुराल होने वाला है। अब जो ससुराल बने तो विवाह के पहले ससुराल में घूमने का अलग आनंद रहता है। तो राम जी ने सोचा कि विवाह तो होगा ही सही, यहाँ का दामाद, यहाँ के दामाद तो हम बनेंगे ही सही, पर पहले थोड़ा सा ससुराल घूम कर देख ले, कैसे लोग हैं, कैसे नगर है, कैसी दुकानें हैं, कैसा बाजार है। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, ये लखन ना छोटा है, इसको मालूम नहीं यहाँ की गलियाँ कैसी है, किधर से जाते हैं किधर से निकलते, अकेला भटक जाएगा, इसलिए आप कहो तो मैं नगर दिखा कर ले आऊं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम पहले कभी आए हो क्या, जो तुम्हें गलियां मालूम है और लक्ष्मण को नहीं मालूम है? बोले नहीं नहीं गुरुजी वो बात नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हो साथ में? बोले गुरुजी वो लक्ष्मण जाएगा तो हो सकता है देर हो जाए, और मैं जाऊंगा तो लक्ष्मण को जल्दी ले आऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ राम, हम सब समझ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, और जाओ तो सही, लेकिन एक बात सुनो, करऊ सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाओ और सबके नयनों को पवित्र कर दो अपना सुंदर रूप दिखा करके। राम, ये मिथिला कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे दर्शन का मिथिलानियां इंतजार कर रही। जाओ राम और सबके नयनों को तृप्त कर दो। आज भगवान राम और साथ में लखनलाल जी मिथिला घूमने के लिए, जनकपुर घूमने के लिए चले हैं, भ्रमण करने चले हैं। क्या प्यारा नगर है, आहा। सिया जो की मिथिला नगरिया रे मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया रे मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया रे मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे, हाँ जी हाँ मनोहर लागे, हो जी हो मनोहर लागे, हो जी हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया रे मनोहर लागे, सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे, हाँ जी हाँ मनोहर लागे, हो जी हो मनोहर लागे, मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया रे मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया रे मनोहर लागे।
जानकी जी की, सियाजू की उस मिथिला नगरिया में क्या है? एक पक्षी बोल रहा है। और पक्षी क्या बोल रहा है? बोले मधुर धुनी कह श्री सिया सिया, बोले मधुर धुनी कह श्री सिया सिया। क्या बोल रहा है पक्षी? सिया 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 सिया। जैसे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, उसी प्रकार मिथिला का कण कण बोले सिया 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 सिया। और क्या बोल रहा है? कौन सा पक्षी बोल रहा है? तो लिखा है अम्बुआ की डार कोयलिया रे मनोहर लागे, अम्बुआ की डार कोयलिया रे मनोहर लागे। हाँ जी हाँ मनोहर लागे, हाँ जी हाँ मनोहर लागे, हो जी हो मनोहर लागे, हो जी हो मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया रे मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया रे मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। अर्थात बड़ी मन को हरण करने वाली नगरी यहाँ। अब जैसे ही राम जी लखनलाल जी के समेत उस नगरी में प्रवेश करते हैं तो जितनी भी मिथिलानियां थी, जितनी भी मिथिला की नारियां थी, वो सब दौड़ करके झरोखों में आ गई। झरोखा मतलब गैलरी, अपने अपने घर की गैलरी में। और झरोखों में आकर के भगवान राम का रूप देखने लगी। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि रूप राम अनुरागी। अच्छा, झरोखों में से देख रही थी और उनमें से ये भक्ति की सखियां हैं। जानकी जी अर्थात भक्ति, और भक्ति की सखियां हैं तो भक्ति की सखियों को सब मालूम कि ये कौन है। अब राम जी ने लखनलाल से कहा था, लखनलाल ऊपर नहीं देखना है, ये भक्ति की नगरी है और भक्ति में झुकने में ही फायदा है। ज्ञान में अकड़ कर चल सकते हो, वैराग्य में चल सकते हो, पर भक्ति में अकड़ कर चले तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति के राज्य में तो झुक करके चलो, झुकने में फायदा। इसलिए लखनलाल ऊपर नहीं देखना। तो एक सखी ने कहा, अरे देवी, वो फूल बरसा रही थी ऊपर से स्वागत में, और जो फूल बरसा रही तो राम जी भी ऊपर नहीं देखते, लक्ष्मण जी भी ऊपर नहीं देखते। अब उन मिथिलानियों को लगा ये बड़े अकड़ू राजकुमार हैं? हम स्वागत में फूल बरसा रही है और ये हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। तो एक सखी ने कहा, ठहरो अभी दिखाते हैं, अभी ये देखेंगे हमारी ओर। तो सखी कहने लगी, अरे हाँ हाँ, ये भले ही सामने नहीं देख रहे लेकिन हम इनको जानती हैं। ये जो आगे राजकुमार चल रहा है ना, ये जो नील वर्ण राजकुमार है, ये बड़ा राजकुमार, नीलाम मुझ श्यामल कोमलांगम, ये महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या का पुत्र है, इसका नाम राम है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लगता है हमारे गांव की, हमारे अयोध्या की कोई बहन बेटी है, देखो इसको सब मालूम, एक बार देख लें ऊपर कौन है, हमारी अत्या है कि बहना है, कौन है ऊपर तो देखें। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं, ऊपर नहीं देखना। ऊपर देखा कि भक्ति की सखियां हैं, नीचे देखकर चलो, ऊपर नहीं देखना। तो लक्ष्मण जी नीचे देखकर चलते जा रहे थे। उसने कहा, सखी बड़े अकड़ू है, ऊपर ही नहीं देखा। तो दूसरी ने कहा, ठीक है, अरे बड़े वाले को छोड़ो, मैं छोटे वाले के बारे में भी जानती हूँ। ये जो है ना छोटा वाला, ये सुमित्रा मैया का लाल है, इसका नाम है लखनलाल, बड़ा तेज तर्राट है, हमने सुना है कि बहुत तेज है। तो वो कहने लगे लक्ष्मण जी, भैया ये तो मुझे भी जानती है, माँ को भी जानती है, ये जरूर हमारी अयोध्या की कोई बहन होगी जिसका विवाह यहाँ हुआ होगा, एक बार देख लो। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं, ऊपर नहीं देखना, नीचे की ओर देखकर चलो। ठीक है। तीसरे ने कहा, अरे वाह, इतने अकड़ू, ऊपर भी नहीं देख रहे, बड़े अहंकारी है। तो तीसरी कहने लगी, अरे बहना, मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों बहरे हैं,
हम इतने जोर जोर से बातें कर रही है कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये इनके पिता का नाम है, इनकी माँ का नाम ये है, और ये है कि ऊपर ही नहीं देख रहे हैं, हमें लग रहा है बहरे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया अपने को बहरा बोला जा रहा है। राम जी ने कहा सुन लो पर ऊपर नहीं देखना। और बहरा किसे बोला जा रहा है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, जो बिना पैरों के चल सकता है, जो बिना कानों के सुन सकता है, उस ब्रह्म को बहरा कहा जा रहा है। ये ताकत मिथिला की नारियों में, भक्ति की सखियों में ही हो सकती है। दूसरी कहने लगी अरे बहना मुझे तो लगता है बहरे नहीं गूंगे भी है, देख बोल भी नहीं रहे दोनों, बस इशारों इशारों में बात करें तो बहरे नहीं गूंगे भी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये हमको गूंगा बोल रही है। तो राम जी ने कहा सुनते रहो पर ऊपर नहीं देखना, चलते रहो। दोनों ऐसे चलने लगी। तो एक ने फूल ऐसे यूं फेंक रही थी, तो उससे किसी ने पूछा कि ये तू फूल क्यों फेंक रही है? उसने कहा मैं फूल फेंक करके रास्ता दिखा रही हूँ कि ये इस रास्ते पर चलते जाओ तो आगे हमारी जानकी जी का महल है, जाओ और जानकी जी से भेंट करो, उनको पसंद करो और दोनों का विवाह हो जाए। तो दूसरी ने कहा ये रास्ता जाएगा जानकी जी के महल की ओर, ये इनका विवाह होगा जानकी जी से, तुझे क्या फायदा? तू क्यों फूल दिखा रही है, तू क्यों रास्ता दिखा रही है, फूल क्यों बिछा रही है? तो उसने कहा रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़े पर बलिहारी हो, ऐसे मन मोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। ये फूल दिखा करके, रास्ता दिखा कर जानकी जी का पता बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। अरे ऐसे वर के साथ तो हमारी जानकी जी का विवाह होना चाहिए। बोले तुझे क्या मिलेगा इन दोनों का विवाह होने से? तो वो कहने लगी संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी। विवाह हो जाएगा तो दामाद जी बन जाएंगे, तो यहाँ आते ही रहेंगे और फिर तो होंगे अपने, क्योंकि मुझे मालूम है मुझसे तो विवाह करेंगे नहीं, मेरे इतने भाग्य है नहीं, कम से कम जानकी जी से विवाह कर लें तो यहाँ आते जाते रहेंगे। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो होंगे अपने, धन्य भाग दर्शन पा।